नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। ग्राम पंचायत कानपुर के शिवपुरा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया, जहां भूमाफिया ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है। तालाब को बचाने के लिए रात भर से ग्रामीण धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री तहसीलदार को ज्ञापन दिया और भूमि का आवंटन पत्र खारिज कर भूमाफियाओं से मुक्त करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। पहले इस तालाब की भूमि पर सरकारी योजनाओं के तहत विकास कार्य कानपुर सरपंच पति पर लगाए गए भूमाफियों से मिली भगत के आरोप। स्थानीय लोगों ने तालाब की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का लगाया आरोप। गांव के लोग 20 दिन से बैठे हैं धरने पर। भूमि का आवंटन रद्द करवाने की मांग को लेकर धरना, लेकिन अब तक मामले में कार्यवाही न होने से नाराज है ग्रामीण। सब मैं वार्ड पंच 8-4 नंबर से हूँ, विकलांग आदमी हूँ। 18 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन अभी तक नींद में सो रहा है। तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर साहब, अभी तक हमारी ये मांग सबसे बड़ी यही है कि इसका आवंटन खारिज किया जाए और इसको तलाई ही रखी जाए। दूसरी बात, इसमें अभी तक जनप्रतिनिधि हमारे गाँव के सरपंच साहब अभी तक आए नहीं मौके पर। बार बार पंचायत स्तर पर भी जाके आए, हमारे को संभालो, अभी तक वो भी यहाँ पर आए नहीं। हमारी सबसे बड़ी मांग है, इस जोड़ी को ही बचाना है। चाहे हम अनशन पर बैठेंगे 2 दिन बाद में, आज तो इस तलाई में बैठे हैं, 2 दिन बाद में अनशन पर बैठेंगे और इसका समाधान करा के हम उठेंगे, अन्यथा जलपान हम छोड़ेंगे अब 2 दिन बाद में। देखते हैं, पहले से जोड़ी बनी हुई थी, उसके बाद में इसमें जल ग्रहण योजना का काम चला और नरेगा का काम चला, अनाज के बदले काम की योजना का काम चला। इन योजनाओं का काम चला, इसमें कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा बजट खर्च हो चुका राज्य सरकार का। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने इस तलाई की पाल को तोड़ दिया और इस पानी के बहाव क्षेत्र है तो ये गांव को भी नुकसान करेगा। और ये तलाई है तो तलाई के अंदर क्या है कि जंगली जानवर, गांव की मवेशियां सब पानी पीती हैं। तो ये प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया, बार बार अब अवगत करा रहे हैं कि इसकी तलाई के आवंटन को निरस्त करो, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, आंख में इसके बैठा है। प्रशासन के पास में जाते हैं, तहसीलदार जी के पास में, एसडीएम के पास में जाते हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ तो ये धरना प्रदर्शन झूठे दे रहे हैं, ये खातेदारी की जमीन है। तो उनको हम जमीनें कम थी, उनको उनके नाम अलॉट हुई थी ये जमीन, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे कुछ तथाकथित भूमाफियाओं ने लीगल तरीके से सेटलमेंट को लॉक करवाया पहले तो, फिर म्यूटेशन अपने नाम शिफ्ट करवा लिया, हमें पता नहीं चला। हमें जब पता चला तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया प्राकृतिक इस धरोहर को बचाने के लिए। और यहाँ पे अफसोस की बात है अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। चोमू की सीटिंग एमएलए भी नहीं आई। हाँ, रामलाल जी शर्मा 1-2 बार आए थे और हमें आश्वासन दिए थे, हम डीडी न्यूज के माध्यम से उनको अवगत करवाना चाहते हैं कि वो मौके पर आए और मतलब मौके पर आके इसका समाधान करें। ये जोड़ी है, अनाज के बदले इसमें काम भी हुआ है और नरेगा का काम भी हुआ है, पिचिंग का कार्य भी हुआ है। 50-60 लाख रुपए सरकार के लगे भी हुए हैं, ट्यूबवेल बोरिंग भी बना हुआ है इसमें। और हमारा यही एक मांग है कि इसका आवंटन रद्द किया जाए। सरकार से यही मांग है, जिला कलेक्टर महोदय साहब से, तहसीलदार जी से, और अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली इसकी। और मैं मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहूँगा कि इसके जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और गांव वालों को आश्वासन प्रदान करें। ये शुरू से ही चढ़ाई है, मैं 70 वर्ष का हो गया, 55 साल से मैं चढ़ाई देख रहा हूँ और 50 साल से इसकी बहस कर रहा हूँ। इसको निरस्त करने के लिए मैंने कलेक्टर साहब, विधायक, जिलाधीश महोदय के जाके आया था, भाई इसको निरस्त करो। बोले निरस्त कर देंगे, लेकिन आज तक निरस्त नहीं हुई। जो आवंटन हुई वो लोग आज तक यहाँ मौके पे आए नहीं और 2000 से मैंने पूरा ध्यान दिया इसका, मतलब इसको पूरे कागजों का आर पार तक, भाई ये कब्जा नहीं करे आकर के। इन्होंने ने तो कब्जा किया, अलॉटमेंट वाले ने कास्ट की, कुछ भी नहीं किया। पता नहीं 2000 बाद में इन्होंने कैसे क्या किया, इनसे मिलजुल करके और इनके खाता खुलवा लिया आपके नाम से। और मैं इसकी बहस करता रहा, कम से कम भी 50 साल हो गए मेरे को बहस करते। छिंतर के बाद में मैं बहस कर रहा हूँ, भाई ये आवंटन को निरस्त करो, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई।